तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहूँगा दुआ आसिफ अंसारी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं जो हमारे सारे चैनल देखती हैं। सब चैनल को इन्होंने सब्सक्राइब किया और बड़े प्यार से हमारी सारी वीडियोस को लाइक भी करती हैं। तो इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि रियाज भाई आपने अपने चैनल में मेरा नाम ज़रूर लेना है, और ये सियालकोट से हैं। तो दुआ आसिफ अंसारी साहिबा, आपका नाम मैंने ले लिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जैसा कि घरों में अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, शाम के टाइम मैंने ये खाना है या वो खाना है या भूख लगी, बर्गर खाना है, बर्गर हाँ खाना बर्गर खाना है। है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में किसी टाइम पे चिकन नहीं होता, शामी टिक्की नहीं होती, या कोई ना कोई इस तरह का मसला होता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि चिकन के बगैर या शामी टिक्की के बगैर चिकन से भी ज्यादा मजेदार बर्गर आप किस तरीके से बना सकते हैं, और उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो आइए आपको मैं दिखाता हूं कि हम आज किस तरीके से बर्गर बनाएंगे। तो ये देखिए, सामान मैंने सारा रेडी कर लिया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अंडे लेने दो। सबसे पहले हम लेंगे 2 अंडे। और अब हमने इसमें नमक मिर्च ऐड करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे 2 से 3 चुटकी डाल दिया नमक, 2 से 3 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर, और 2 से 3 चुटकी ही इसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा पाउडर। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च है। तो इस तरह से अब आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। बहुत ही मज़े का आज काम है। और ये देखें कितना खूबसूरत किस्म का जो सलाद है वो काट के रखा हुआ है। ये हमारे पास हैं जी, आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारे पास है हरी चटनी, ठीक हो गया। ये हमारे पास है टोमेटो केचप। चलें जी, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है, तवा ऊपर रख दिया है। अब हम इसे चलें जी। अच्छा, ये नॉन स्टिक तवा है, ठीक है ना। अच्छा, ऑमलेट जो है ना, ये बिल्कुल थोड़े से ऑयल के अंदर बन जाता है। तो ये देखें जी, ऑमलेट के लिए अंडा हमने डाल दिया है तवे के ऊपर, और अब ये थोड़ा सा इसको हमने पकने देना है, फिर इसकी हम साइड बदलेंगे। ये देखें जी, ये इस तरह से आप टिक्की को बड़ा भी कर सकते हैं। बचपन में बड़ा शौक होता था, अम्मी ने जब भी ऑमलेट बना के देना, अम्मी टिक्की बड़ी करो, अम्मी टिक्की बड़ी करो। तो ये आज वही सीन है सारा। ये देखें, है ना रियाज, याद है ना। टिक्की अम्मी बनाया करती थी, और खड़े होकर देखा हम करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। ये वाह, तो ऑमलेट हमारा रेडी हो गया है। अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड को करेंगे। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना गोल्डन सा आया है कलर इसके ऊपर। ये देखिए, अभी दूसरी साइड कच्ची है, थोड़ा सा उधर से पकने देंगे, फिर इसको हम तवे से उतारेंगे। अंडा आपने हमेशा थोड़ा सा क्रिस्पी पर बनने देना है, अदरवाइज़ अंडे से ना फिर स्मेल आती है। चलें, जब ये तैयार हो गया, प्लेट लेके इसको निकालेंगे। ये देखें जी, वाह, ये देखें जी, वाह कितना बड़ा अंडा बन गया ऑमलेट। चलिए जी, अब तवे को थोड़ा सा हम साफ़ करेंगे। चलें जी, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के जो बर्गर बन्स हैं उनको हमने थोड़ा सा ना फ्राई कर लेना, यानी कि थोड़ा सा ना पका लेना। थोड़े से कच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे।
ये देखें जी, चलें ठीक हो गया। गरम, वाह, ये देखें जी, इस तरह से हमने जो चारों बन हैं उनको तैयार कर लेना है। दूसरी साइड से भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर ना कच्चापन होता है थोड़ा सा, तो इसको अगर आप थोड़ा सा पका लें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। आज हमने घी यूज़ किया है, आज घी यूज़ करने को दिल कर रहा था, ठीक है। तो आप घी, ऑयल जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें जी, अच्छा मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मक्खन है, बटर है, देसी घी है, जो भी है। चलें जब ये तैयार है अब इसको उतार लेंगे चूल्हे से। ये देखें जी, बच्चे खुश तो आप खुश, बच्चों का रौला मुकाएं, इस तरह से उनको ये वाला बर्गर जो है वो खिलाएं। ठीक हो गया। चलें जब यहाँ पे इसकी तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मटेरियल हमारा सारा रेडी हो गया है, अब इसको मिक्स करते हैं। सबसे पहले हमने लेनी ग्रीन चटनी, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको ऊपर लगा देना। अच्छा, सारे टेस्ट एक तरफ, इसके अंदर जो ग्रीन चटनी यूज़ की जाती है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और यहाँ पे आपको हम एक बात बता दें कि ये जो ग्रीन चटनी है ना, ये आपको बहुत अच्छी मार्केट से मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप मार्केट से ला के यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर लगाना है अंडा। ठीक हो गया। इस तरीके। अच्छा, अब इसके ऊपर लगा लिया अंडा, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे केचप। वाह, पूरे मज़े भरपूर। और यकीन करें कि आप घर में बनाएं, बच्चे इतना ज़्यादा इसको पसंद करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लगा लिया हमने केचप, और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज। ये देखिए जी, ये हमारे पास क्रीमी मायोनीज़ है जो कि हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। और मायोनीज से तो वैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये आपकी अपनी पसंद है, जिस हिसाब से आपको चाहिए आप ऊपर लगा सकते हैं। मगर बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा ही खिलानी चाहिए ताकि वो ज़रा सेहतमंद, मोटे ताज़े हों, खूबसूरत लगते हैं। तो इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे सैलेड। ये लगाएंगे हम सैलेड। अब एक दो स्लाइस खीरे के। चलें जी, ठीक हो गया। ये इसके ऊपर आ जाएगी कटी हुई प्याज। चलो, इस तरीके से प्याज का वो टेस्ट आता है ना इसके अंदर, वो टेस्ट आता है कि बस आपने इसे बनाना है। आप तो बस आपने ना एक दफ़ा इसे बनाना है, तो फिर आप देखिएगा कि ये कितना मज़ेदार बनता है। बस हमारी कोशिश ये है कि आपको अच्छे मज़ेदार, आसान, सिंपल घरेलू खाने बनाना सिखाएं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कोई भी चीज़ देख के आप ये ना सोचें कि पता नहीं ये कैसे बनती होगी, पता नहीं इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो ये हमारी कोशिश है कि आप लोगों को घर बैठे हम जो बाहर के खानों का मज़ा होता है ना, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, वो आप मज़ा घर पे ले सकें और कम पैसों में। वाला हिस्सा भी हमारा रेडी है। ये देखें जी, ठीक हो गया। ये चेक करें आप, इस तरह से जब आप भर भर के लगाएंगे, खुद खाएंगे तो जूसी सा, मज़ेदार सा, कितना आपको टेस्टी लगेगा। चले जी, ये देखें जी, ये देखें। हाँ? माशाल्लाह से लुक देखें, देखने में कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ, तो आप सोचें कि खाने में इसका क्या टेस्ट होगा। चलें जी, इसका हम दूसरा भी इसी तरह से तैयार करते हैं। ये देखें जी, बहुत ही यमी से जो बर्गर्स हैं, ये देखें वो तैयार हो गए। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये भाई ने तैयार कर लिए जी। ये लें जी, बर्गर हमारे माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। तो देखने में देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरे हाथ में है टूथपिक। ठीक हो गया। तो इसका हमने करना क्या है कि इसको ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना। ठीक हो गया। इससे क्या होता है कि जब आप सर्व करते हैं ना, तो ये ऊपर से गिरते नहीं। इस तरीके से आपने लगा देना। ज़बरदस्त। और ये देखें जी,
ठीक है, ये आपको लगा के दिखाया है कि आपने जब बच्चों के लिए इस तरह से सर्व करना है ना, तो आपने ऊपर टूथपिक लगा देनी है। अब चूंकि हमने बच्चों को सर्व नहीं करना, हमने खुद खाना है, इसलिए टूथपिक हम निकाल देंगे। ये देखें जी, ठीक हो गया। तो ये आप देखें, अब यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक करें रियाज, ऊपर करके प्लेट दिखाओ, प्लेट ऊपर पकड़ो ज़रा, ये देखें जी, ठीक है। तो ये वाले आप अपने घर के ज़िद्दी बच्चों को जब बना के देंगे ना, तो आप यकीन करिए जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, प्यारे प्यारे से, वो इसको खा के खुश हो जाएंगे। और ये है भी हेल्दी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, और बहुत ही आसान और सिंपल आप घर की चीजों से इसे बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से जनाब आप लोग बनाइए, और बच्चों को, जो हमारे घरों में छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, सभी खा सकते हैं, मैं भी खाऊंगा। हाँ, तो सभी आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और ये देखिए जी, ये देखिए ज़रा, एक मिनट ज़रा आपको मैं दिखाऊं, ये देखें। खा के ट्राई करो। हाँ करो। यकीन करें, लाजवाब टेस्ट। क्या बात है। अच्छा, एक दफा आप बनाएं, इंशाल्लाह आप बाहर के बर्गर भूल जाएंगे। तो चिकन वाले या शामी वाले जो होते हैं, ये पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर चिकन या शामी वगैरह कुछ डाला है कि नहीं। तो चलें जी, इस तरह से बनाइए महंगाई के दौर में, और अपने बच्चों को खिलाइए, और ख़ुद भी मज़े करें, अपने बच्चों को मज़े करवाएं, इजी रहें, खुश रहें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो ये देखिए आज नहीं बचेगा ये बर्गर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।